हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध का संक्षिप्त रूप। ठीक है ना। इससे पहले हम लेखक परिचय बता दिए गए हैं। अब जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिए ताकि लेखक परिचय भी देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, इसका हम छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं ललित निबंध का संक्षिप्त, ताकि आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी को पढ़ लीजिएगा। आपसे जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। ठीक है। पहला पॉइंट है कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हुए थे, बैठकर बाहर बरामदे में नाखून काट रहे थे, तभी इनकी छोटी लड़की आती है और उनसे सब कुछ सवाल करती है। तो वही कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि जब मैं नाखून काटा तो मेरी छोटी लड़की ने मुझसे सवाल किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या अपनी बात रखी और उनको समझाया। ठीक है। द्विवेदी जी का कहना था कि द्विवेदी जी के अनुसार हर एक तीसरा दिन नाखून बढ़ जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि द्विवेदी जी के अनुसार हर एक कितने दिन बाद नाखून बढ़ जाता है, तो कितने दिन बाद बढ़ जाता है, हर एक तीसरा दिन बाद नाखून बढ़ जाता है। अगले पॉइंट नहीं करें, द्विवेदी जी के अनुसार लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली अर्थात वनमानुष था, उन्हें नाखून की जरूरत पड़ती थी। द्विवेदी जी का कहना था लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था और उन्हें वनमानुष भी कहा जाता था और उन्हें नाखून की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वे लोग नाखून को ही क्या मानते थे, औजार मानते थे। यह कह रहा है ये वनमानुष नाखून का प्रयोग एक अस्त्र के रूप में करते थे, इसीलिए क्या करते थे वो लोग बड़े बड़े नाखून रखा करते थे। किस रूप में नाखून का प्रयोग करते थे, अस्त्र के रूप में। अगला कह रहा है इसके पश्चात ढेले पेड़ डालों का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया। पहले सबसे पहले नाखून को औजार अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद ढेला, जो मिट्टी का जो ढेला होता है, आप लोग बचपन में खेले होंगे ढेला से। उसके बाद क्या है, पेड़ की लकड़ियों को क्या किया ये लोग अस्त्र बनाना शुरू कर दिए। आगे कह रहा है रामचंद्र जी के वानरी जो भी सेना थे वो ऐसे ही किस तरह के, वो लोग पत्थर के औजार को क्या करते थे, यूज करते थे। यानी रामचंद्र जी की जितने भी वानरी सेना थे वो किस चीज़ के अस्त्र का प्रयोग करते थे, यानी पत्थरों के या ढेलों का प्रयोग किया करते थे। आगे कह रहा मनुष्य हड्डियों का भी प्रयोग अस्त्रों के रूप में किया गया, ये बहुत मजबूत होता था। मनुष्य की जो भी हड्डियाँ होती थी उन हड्डियों को भी क्या करते थे लोग, अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे, और जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता, मजबूत होता था। अगर देवताओं के राजा का वज्र दधीची मुनि के हड्डियों का से औजार बनाते थे। यानी देवता के जो भी राजा थे वो किस चीज़ के औजार का यूज करते थे, दधीची मुनि के हड्डियाँ जो भी होता था उसी का क्या करते, अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, तत्पश्चात मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र एवं शस्त्र आ गए थे, जिनके पास ये होती हुई विजयी रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या हो गया, लोगों के पास अच्छे अच्छे अस्त्र एवं शस्त्र आते गया, और ये दोनों जिनके पास रहता तो वो किसी पर कोई भी युद्ध को आसानी से जीत लिया करता था। युद्ध के जीतने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों के पास हथियार औजार रहेगा, अस्त्र रहेगा, शस्त्र, तभी आप युद्ध को अच्छे तरीके से जीत पाइएगा। अगला पॉइंट देखेंगे इससे। अगला पॉइंट कह रहा है कि देवताओं के राजा मनुष्य के राजा से सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि मनुष्य के पास हथियार नहीं था। क्योंकि मनुष्य के पास हथियार थे, देवताओं के राजा जो भी थे वो क्या करते थे, मनुष्य के राजाओं से सहायता लेते थे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। इसलिए क्या करते, मनुष्य के राजाओं से सहायता लेते थे, क्योंकि मनुष्य के राजाओं के पास क्या था, हथियार था। अगर आसुरों के पास अनेक विद्या थी पर अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आसुरों के पास क्या था, बहुत सारी विद्या थी लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई भी अस्त्र नहीं था, उनके पास न घोड़ा था। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अविद्या से हर चीज़ को थोड़े जीता जा सकता है। तो युद्ध में तो ये क्या करते थे, इनके पास अस्त्र नहीं था और इनके पास घोड़े वोड़े कुछ नहीं था, यानी ये किसी भी युद्ध में शामिल होने लायक नहीं थे, क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ की कमी थी, अस्त्र की भी, शस्त्र के भी और घोड़े की भी कमी थी। आर्य नहीं करे, आर्य के पास ये दोनों थे, इसलिए आर्य विजय हुआ। आर्य लोग जब भारत पर आक्रमण करना है तो उन लोगों के पास ये दोनों थे, अस्त्र शस्त्र भी थी और घोड़े भी थी, और इसी कारण के ये भारत पे फतह हासिल किए। अगर 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे, इन्हें काटने के कला को मनोरंजक बताई गई है। कह रहे मतलब आज से 2000 वर्ष साल पहले क्या होता है, मनुष्य क्या करते थे, नाखून को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करते थे, संवारते थे। उन्हें काटने की कला को भी क्या मनोरंजक माना जाता था, क्योंकि उन सभी लोगों को काटने की कला के अलग अलग था। जैसे में नाखून काटने का आकार था, त्रिकोण था, वर्तुलाकार था, चंद्रकार था, दंतुल था। ये इन सभी आकार में लोग अपना नाखून काटा करते थे। कितने वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले।
आय कह रहा है इसमें क्या किया, एक सिक्तम शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ क्या होता है मोम, और एक अलतक जिसका अर्थ क्या होता है आलता, यानी आलता से क्या कहते हैं नाखून को रंगा जाता है का प्रयोग, नाखून को लाल लाल और चिकना बनाया जाता है। मोम से क्या कहता है नाखून को चिकना बनाने के लिए, और आलता से क्या करने के लिए उसको कलर करने के लिए प्रयोग किया जाता था, ताकि नाखून क्या करे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिख सके। आई कह रहा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून नखों एवं दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों के जाने जाते थे। क्वेश्चन रहेगा कि गौड़ के लोग जाने जाते थे किसके लिए, तो बड़े बड़े नाखूनों के लिए। दक्षिणात्य के लोग जाने जाते थे किस लिए, तो छोटे छोटे नाखों के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। आगे कह रहा नाखून बढ़ना, केस बढ़ना, दांत का दोबारा जमना एवं पलकों का गिरना एक तरह का क्या है सहजात वृत्तियाँ है। नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का दोबारा जमना एवं पलकों का गिरना एक कौन सी वृत्तियाँ है, ये सहजात वृत्तियाँ है। अगला पॉइंट देखेंगे कह रहा भारतीय चित्त अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के बारे में सोचता है। भारतीय चित्त जो है अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के बारे में सोचता है, ठीक है। किसके बारे में सोचता है, स्वाधीनता के बारे में सोचता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि कालिदास का कहना था कि जब पुराने अच्छे नहीं हो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं थे। यह कथन किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कथन किसने कहा था, कालिदास ने कहा था, ठीक है। लग रहा महाभारत में निवैर भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। इसके लेखक कौन है, वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास है, ठीक है ना। कौन है, वेद व्यास है। तो उन्होंने कहा था कि भाव सत्य क्रोध सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा, इसके लेखक कौन थे, लेखक वेद व्यास है। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध के अनुसार कहना था कि मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि क्या कहते हैं मनुष्य जो है सभी के सहानुभूति के साथ क्या करता है, देखता है, उसी को मनुष्यता मानते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सभी को हम बता दिए। एक अच्छे से क्या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।